हाय हेलो वेलकम टू ईगल मीडिया वर्क्स एंड आई एम संदीप बोटापाटी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में सेकंड सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। अगर इन दोनों टीम की जर्नी देखा जाए तो पहले इंडिया की बात करेंगे। फर्स्ट मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट 300 के ऊपर लक्ष्य दिया था, उसके बाद डकवर्थ लूज की वजह से लक्ष्य थोड़ा कम हो गया था 41 ओवर्स में एंड इंडिया के बॉलिंग ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था बॉलर्स ने और पाकिस्तान के खिलाफ 124 रन से विक्ट्री इंडिया ने प्राप्त कर ली थी। सारे बैट्समैन फॉर्म में आ चुके थे। उसके बाद श्रीलंका के साथ मैच था, बैट्समैन ने फिर से अपना फॉर्म दोहराया। 322 का लक्ष्य दिया था श्रीलंका के लिए, लेकिन एक बॉलर शॉट थे इंडिया, इसकी वजह से श्रीलंका ने उस लक्ष्य को चेस कर लिया था। इसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वाला मैच था, डेफिनेटली मस्ट विन वाला मैच हो गया था इंडिया के लिए और इस मैच में विराट कोहली ने कुछ सरप्राइजिंग डिसीजंस लिए। 4 बॉलर्स के साथ ही गए और टॉस जीत के फील्डिंग भी लिया, लेकिन अच्छे बॉलिंग प्रदर्शन, बेहतरीन फील्डिंग और उसके साथ थोड़ा सपोर्ट करने वाली बात यह भी थी कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन उन्होंने कुछ अननेसेसरी अनफोर्स एरर्स भी किए थे। इसके वजह से इंडिया साउथ अफ्रीका के ऊपर भी भारी पड़ा और टेबल टॉपर हो गए इस टीम में, इस ग्रुप में एंड डेफिनेटली सेमीफाइनल्स में पहुंच गए थे। अगर बांग्लादेश की बात किया जाए तो पहला मैच उन्होंने भी 300 से ऊपर रन मारे, लेकिन इंग्लैंड के हाथ हार गए थे। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वो हारने वाले थे, लेकिन बारिश आके मैच को अबैंडन कर दिया था, इसलिए उनको 1 पॉइंट मिल गया था। फिर लास्ट मैच न्यूजीलैंड के साथ 270 चेस करना था, 33 फॉर 4 थे, लेकिन फिर भी महमूदुल्लाह और शकीब अल हसन ने दोनों 2 सेंचुरी मार के बांग्लादेश को जिता दिया था। तो उस टेबल टॉप नहीं थे, टेबल सेकंड टॉप थे, ग्रुप नंबर 2 थे और सेमीफाइनल्स में आ गए थे। तो इसलिए इंडिया और बांग्लादेश का मैच सेमीफाइनल में होने वाला है और सच में बांग्लादेश का सेमीफाइनल में एंट्री किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, उनके फैंस के छोड़कर। तो इसलिए बांग्लादेश के अच्छे प्रदर्शन की वजह से उनको सेमीफाइनल्स में एक जगह मिली थी और इंडिया एंड बांग्लादेश डेफिनेटली एक अच्छा एनकाउंटर होने वाला है और इंडिया डेफिनेटली बांग्लादेश को लाइटली नहीं लेने वाला है। अगर दोनों टीम्स के बारे में बात किया जाए तो इस मैच में भी विराट कोहली शायद अनचेंज्ड स्क्वाड के साथ ही जाएंगे बांग्लादेश के खिलाफ, यानी इस बार भी 4 बॉलर्स ही रहेंगे और हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, युवराज सिंह को 5th बॉलर की ड्यूटी करना होगा। इसका मतलब भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, अश्विन और जडेजा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि उनको रन्स लीक नहीं करना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी रन्स लीक कर देता है तो भारी लक्ष्य हो सकता है इंडिया के लिए और इस मैच में भी विराट कोहली टॉस जीत के फील्डिंग ही करना चाहेंगे और बांग्लादेश की बात किया जाए तो वो भी टॉस जीत के फील्डिंग करना चाहेंगे और वो भी अनचेंज स्क्वाड के साथ जाना चाहेंगे इस मैच में भी। और बांग्लादेश के स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर बहुत ही अच्छा है और अगर बांग्लादेश को कुछ स्टेटमेंट देना है, इंडिया के खिलाफ अपना गेम स्टेप अप करना है तो मिडिल ओवर्स में ही हो सकता है। इंडिया का मिडिल ओवर्स में एक बॉलर शॉट है, डेफिनेटली अगर मिडिल ओवर्स में बांग्लादेश अटैक करेंगे तो इंडिया को पैनिक सिचुएशन में डाल सकते हैं, इंडिया को अच्छा लक्ष्य दे सकते हैं जब वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर वो सेकंड बैटिंग कर रहे थे तब भी मिडिल ओवर्स में एक्सीलरेट करके डेथ बॉलिंग के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका ने किया था इंडिया के खिलाफ। तो बांग्लादेश के पास भी उनके एडवांटेजेस है, उनके पास उनको भी मालूम है कि कहां उनको अपना गेम स्टेप अप करना है। अगर उन्होंने मिडिल ओवर्स में स्टेप अप नहीं किया तो बांग्लादेश पीछे रह जाएगा और इंडिया इजीली इस मैच जीत जाएगा। तो इसलिए मिडिल ओवर्स डेफिनेटली बहुत मायने रखते हैं और इंडिया का मिडिल ओवर आइडियोलॉजी देखा जाए तो 1s 2s सिंगल्स डबल्स लेके थोड़ा सेटल होके लास्ट तक लेके जाके वहां अटैक करेंगे, लेकिन बांग्लादेश को ऐसा नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश को पहले से अटैक करते रहना चाहिए। अगर पिच की बात किया जाए तो इस सेमीफाइनल टू बर्मिंघम में खेला जा रहा है, वो भी एक बैटिंग पैराडाइज है। अगर बारिश नहीं गिरा, अगर हर एक टीम 50 ओवर्स खेल गए तो इस मैच में भी 300 से अधिक रन बन सकते हैं। तो यहाँ पे बॉलर्स के बाद बहुत प्रेशर है, उनको अच्छा बॉलिंग करना चाहिए। अगर एक भी बॉलर बैड परफॉर्मेंस करता है तो बैटिंग टीम एडवांटेज ले लेके 300 से ऊपर रन का लक्ष्य दे सकते हैं। तो इसलिए मिडिल ओवर्स हो जाए या फिर डेथ बॉलिंग हो जाए, हर एक बॉलर को अपना बेस्ट देना चाहिए इस पिच के ऊपर। और इंडिया की बैटिंग के बारे में बात किया जाए तो सभी फॉर्म में है, विराट कोहली भी फॉर्म में आ चुके हैं, रोहित शर्मा फॉर्म में, शिखर धवन इज इन ब्रिलियंट फॉर्म, धोनी भी फॉर्म में है, युवराज भी फॉर्म में है और हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, अश्विन भी बैट कर सकते हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है। अगर बांग्लादेश की बॉलिंग देखा जाए इतना स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप नहीं है उनका, उन्होंने जो भी मैचेस खेले इजीली रन लीक कर चुके हैं। तो इसलिए बांग्लादेश को बॉलिंग को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, वरना इट विल बी ईजी फॉर द इंडियन बैट्समैन। और बांग्लादेश की बैटिंग अगर बोला जाए तो ओपनर्स हालांकि थोड़ा इधर उधर है, टॉप ऑर्डर, लेकिन मिडिल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंडिया के पास काफी अच्छी बॉलिंग है और इंडिया की बॉलिंग बांग्लादेश के बैट्समैन को प्रेशर में डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ बैटल बिटवीन बांग्लादेश बैट्समैन एंड इंडियन बॉलर्स। अब टॉस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर इंडिया टॉस जीतता है तो डेफिनेटली विराट कोहली चेस ही करेंगे क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने चेस करके जीता है, वो माइंडसेट उनमें रहेगा। और ऐसे क्रंच मैचेस में बांग्लादेश के साथ भी इंडिया डेफिनेटली चेस करना चाहते हैं क्योंकि बांग्लादेश ने इंडिया को 2-3 बार शॉक किया आईसीसी टूर्नामेंट्स में। 2007 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ जीता था, उसमें भी उन्होंने चेस किया था। 2012 एशिया कप में भी बांग्लादेश जीता था इंडिया के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने चेस किया। तो डेफिनेटली वो चेसिंग फैक्टर जो रहेगा विराट कोहली के माइंड में कि बांग्लादेश को चेसिंग नहीं करने देना चाहिए और हमें जो हम स्ट्रांग है चेसिंग में, हमें चेस करना चाहिए। अगर बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, वो भी टॉस जीत के चेस करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ चेस करके मैच जीता है और उनका बैटिंग स्ट्रेंथ उनको मालूम है और इंडिया को उन्होंने चेस करते ही बहुत बार उन्होंने जीता है इंडिया के खिलाफ। तो इसलिए वो भी सोचते होंगे कि चेस करके जीता जाएगा। डेफिनेटली सेमीफाइनल है, हालांकि ये माइंडसेट भी रह सकता है कि टॉस जीत के बैटिंग करके प्रेशर फ्री बैटिंग करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली द कैप्टन्स हूसोएवर विंस द टॉस विल डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट।
तो अब की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। अगर बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बॉलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके पास दो ऐसे होनहार बैट्समैन हैं जो की प्लेयर बन सकते हैं, शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने 2 शतक लगा के उन्होंने मैच जिताया था। हालांकि मुशफिकुर रहीम भी है उनके पास जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन ये तीन खिलाड़ी अगर अच्छे खेल गए तो बांग्लादेश एक अच्छा स्कोर कर सकता है और चेजिंग में भी ये तीनों का बैटिंग बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। अगर इंडिया की बात किया जाए तो बैटिंग और बॉलिंग का अच्छा बैलेंस है, तो डेफिनेटली भुवनेश्वर कुमार ही इज वन ऑफ द प्राइम बॉलर्स, वन ऑफ द प्राइम प्लेयर्स फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। अगर वो शुरू में दबाव डाल सकते हैं तो बीच में अश्विन जो स्पिनर है वो आके विकेट ले सकते हैं। तो अश्विन और भुवनेश्वर कुमार बहुत की बॉलर्स होने वाले। और बैटिंग में अगर आए तो ओपनिंग बैट्समैन जो है शिखर धवन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, सेंचुरी भी मार चुके हैं, 2 50s भी मार चुके हैं, लास्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो शिखर धवन भी हमारे की प्लेयर बन सकते हैं। बांग्लादेश को सबसे बड़ी चुनौती है कि न्यू बॉल को सी ऑफ करना। वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, जसप्रीत बुमराह भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। अगर न्यू बॉल को उन्होंने सी ऑफ कर दिया बिना किसी विकेट गवाए, पहले 10 ओवर में अगर उन्होंने 40-42 रन मार के बिना 42 फॉर नो लॉस 45 फॉर नो लॉस रहेंगे तो मिडिल ओवर्स में वो एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर उन्होंने पहले 10 ओवर में विकेट गवा दे तो मिडिल ओवर्स में भी अश्विन और जडेजा उनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। तो डेफिनेटली बांग्लादेश बैट्समैन अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, उनको डिलीवर करना चाहिए। अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो सारा प्रेशर शाकिब अल हसन, महमूदुल्लाह, मुशफिकुर रहीम और लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू टेक। तो डेफिनेटली इंडियन बॉलिंग हैज टू मेक द फर्स्ट डेट एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेशी बैट्समैन शुड आल्सो टेक केयर एंड प्ले अ लिटिल सेफर गेम। फाइनली इंडिया इस मैच में फेवरेट की तरह स्टार्ट करने वाला है और इंडिया ही फेवरेट रहेगा। एनालिस्ट हो जाए, क्रिकेट फॉलोअर हो जाए या फिर कमेंटेटर हो जाए, सब इंडिया को फेवरेट मानेंगे। लेकिन बांग्लादेश सरप्राइज कर सकता है, जैसे कि उन्होंने न्यूजीलैंड को किया, इंडिया को भी कर सकता है, बट वो चांसेस बहुत ही कम है। तो डेफिनेटली इंडिया इस मैच को आसानी से जीतने वाला है, ऐसा सब लोग सोच रहे हैं और ऐसा ही होने वाला है। लेट्स होप दैट इट डजंट रेन। अगर बारिश गिरा तो अगर मैच अबैंडन हो गया तो इंडिया फाइनल्स में चले जाएगा, क्योंकि इंडिया टेबल टॉपर है, नेट रन रेट बांग्लादेश से ऊपर है। सो डेफिनेटली इंडिया फाइनल्स में आ जाएगा अगर बारिश गिर के मैच अबैंडन हो गया तो। अगर टाई हुआ तो सुपर ओवर के साथ मैच के विजेता को डिसाइड करेंगे। तो डेफिनेटली सुपर ओवर तक नहीं जाना चाहिए इंडिया, इट शुड बी इजी फॉर इंडिया टू फिनिश द गेम। ये था इस मैच का एनालिसिस। लेट्स सिट बैक एंड एंजॉय द गेम। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऐसे और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू ईगल मीडिया वर्क्स। थैंक यू। Like and subscribe Eagle Media Works.